सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बुधवार को कोरोना मरीजों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत न आए। सहकारिता मंत्री ने इस दौरान बावल, रेवाड़ी सरकारी अस्पताल सहित जैन स्कूल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पैरवी की वजह से प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया गया है और अब रेवाड़ी जिले का ऑक्सीजन कोटा भी बढ़ाने के लिए वो लगे हुए हैं। यहाँ आपको बता दें कि जिले का ऑक्सीजन कोटा 5 मैट्रिक टन था, जिसे घटाकर 3 मैट्रिक टन कर दिया गया था। ऐसे में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन कोटा भी बढ़ाने की जरूरत है। जहां आपको बता दें कि जिले में सरकारी और प्राइवेट सभी अस्पतालों को मिलाकर करीबन 400 बेड है, जिसमें ऑक्सीजन के 292 बेड हैं। वहीं आईसीयू के 73 बेड है और वेंटिलेटर के 22 बेड हैं, जो मरीजों की संख्या के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में आज 50 ऑक्सीजन बेड सहित 150 बेड का कोविड सेंटर चालू कर दिया गया है, जबकि बावल और कोसली अस्पताल में भी 10-10 बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। सहकारिता मंत्री ने कहा है कि प्रोटोकॉल का सभी लोग पालन करें। महामारी के दौरान कोई डंडे का इंतजार ना करे, लोग स्वयं अपनी जिम्मेवारी समझे और कोरोना संबंधी जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करें, ताकि जल्द से जल्द कोरोना को हराया जा सके। वो बात ठीक है कि स्टाफ क्या है कि सब लोगों के बीच में रहते हैं तो उनका पॉजिटिव होना एक ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी स्टाफ हम अरेंज करेंगे कहीं न कहीं से। और जिस तरह से हर आदमी को जिम्मेवारी दी गई है और जो हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, वो भी उनको भी केंद्र की तरफ से पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई है कि कोविड के बारे में वो सुपरविज़न करें। तो जो भी हमारी समस्या होती है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वो बेड की हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो, चाहे प्लाज्मा की हो या और किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो, वो हम समय समय पर उनको बताते रहते हैं और वो ऊपर केंद्र में इस बारे में पैरवी करते हैं। और कल भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जो हमारा हरियाणा का जो ऑक्सीजन का कोटा है वो भी हमारा बढ़ गया है, उन्होंने पैरवी की होगी। और जो रेवाड़ी का भी है 3 से 5 का कह रहे हैं कि वही हो जाएगा, तो उसमें भी हम भी लगे हुए हैं, राव साहब भी लगे हुए हैं और हम सब लोग इस बात के लगे हुए हैं कि हमारी जो लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो और हर मरीज़ को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। और मैं जनता से भी ये अपील करता हूँ कि भाई वो भी ये एक संकट की घड़ी है पूरे देश के अंदर, इसके अंदर सहयोग करें और डॉक्टर्स की जो सलाह है उसको भी माने। मरीजों की संख्या ज़्यादा है और जो बेड की संख्या है वो पूरे जिले भर में प्राइवेट अस्पताल के साथ में लगभग 400 के समथिंग जो जारी की जाती है। और वेंटिलेटर की जो कमी वो पिछले बार भी सता रही थी, उसके बावजूद सबक नहीं लिया पिछले के दौर से जो कोरोना गुजरा था। वो बात ठीक है कि वही हमने पिछली बार मीटिंग में ये बात कही थी कि जो वेंटिलेटर हमारे सरकारी में पड़े हैं वो भी यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन मैंने सिविल सर्जन से कहा कि अगर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को यूज़ करना चाहें तो उनको दे सकते हैं ताकि किसी की जान बचे। और जो ऑक्सीजन की डिमांड है, बेड की संख्या अभी देखा होगा, मैंने 2 दिन पहले जब मीटिंग ली थी तो मैंने कहा था कि भाई एक्स्ट्रा बेड जनरेट करें। तो आज ये 100 बेड तो इस जैन स्कूल के अंदर किए हैं, जो इन्होंने सोमवार को मेरे से प्रॉमिस किया था कि भाई 100 बेड हम यहाँ करेंगे। तो आज इन्होंने 50 बेड विद ऑक्सीजन, 50 वैसे और 50 जन 150 की है मेरे ख्याल, 150 यहाँ बेड की व्यवस्था की है। इसी तरह मैंने कहा था कि भी CHC लेवल पे भी 5-5 बेड विद ऑक्सीजन के जनरेट करें, तो वो भी मैं आज CHC बावल में भी विजिट करके आया हूँ, तो 10 बेड वहाँ भी इन्होंने विद ऑक्सीजन के जनरेट कर दिए हैं। और अभी सिविल सर्जन कह रहे हैं कि भाई कोसली में भी कर दिए हैं और जितने भी CHC उनमें 5-5 बेड विद ऑक्सीजन ये तैयार कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में किसी मरीज को कोई दिक्कत नहीं। कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो सरकार ने निर्देश जारी किए हुए, कल सेक्शन 144 भी लगा दिया है, लेकिन कहीं फॉलो नहीं हो रहे नियम, ना कोई कराने के लिए नज़र आ रहा है। प्रशासन कहीं किसी को जागरूक कर रहा हो या कोई नियम का पालन कराने के लिए जा रहा हो। चलो यही तो मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि भाई सरकार ने जो गाइडलाइंस बार बार सरकार देती है उन गाइडलाइंस का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मास्क नहीं लगाएंगे, दूरी बना के नहीं रखेंगे, सैनिटाइजेशन का उपयोग नहीं करेंगे, तो हम इस बीमारी से नहीं बच पाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करता हूं कि जो सरकार के दिशा निर्देश
आते हैं तो उनको पालना करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि डंडे से ही करवाया जाए, बाकी जनता को अपने आप भी देश हित में देखते हुए इन सभी पालन करनी चाहिए।